किसी दूर दराज गांव में एक ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम गुलाम था। वो एक सादा और मेहनती शख्स था जो अपनी रोजी रोटी जमीन पर खेती बाड़ी करके कमाता था। गुलाम की जमीन ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर वो अपनी छोटी सी जमीन पर बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने खेतों की तरफ रवाना हो जाता और शाम ढले वापस आता। गुलाम का गांव भी छोटा सा था, जहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, मगर इनमें से कुछ लोग धोखाधड़ी और झूठ का सहारा लेते थे ताकि ज्यादा मुनाफे कमा सकें। गुलाम हमेशा ईमानदारी से काम करता था और चाहता था कि उसकी कमाई हलाल हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। एक साल ऐसा आया जब गांव में बारिश बहुत कम हुई, फसलें सूखने लगीं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई किसानों ने अपनी जमीनें बेच दें या कर्ज ले लिया ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। गुलाम भी इस मुश्किल सूरत हाल का शिकार हुआ, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और दुआ किए। या अल्लाह मेरी मेहनत को ज़ाया न करना। गुलाम ने सोचा कि वो अपने खेत के किनारे एक कुनवा खोदेगा ताकि पानी की कमी को पूरा कर सके। कुनवा खोदने के लिए उसके पास न ज्यादा पैसे थे और न ही मजदूर, मगर उसने खुद ही ये काम करने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत के बाद गुलाम ने एक कुनवा खोद लिया और अल्लाह के कर्म से इसमें पानी भी निकल आया। एक दिन गुलाम अपनी जमीन पर काम कर रहा था कि उसे खेत में एक थैली मिली। इस थैली में सोने के सिक्के थे। गुलाम के दिल में ये ख्याल आया कि अगर वो ये सिक्के अपने पास रख ले तो उसकी जिंदगी की सब मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। मगर फौरन ही उसने ये सोचा कि ये सिक्के इसके नहीं हैं और किसी दूसरे के हैं। गुलाम वो थैली लेकर गांव के चौधरी के पास गया और उसे कहा, ये थैली मैंने अपनी जमीन में पाई है, मगर ये मेरी नहीं है। आप उसे गांव में ऐलान करें ताकि जिसका ये हक है उसे मिल जाए। चौधरी ने गुलाम की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और ऐलान किया कि अगर कोई शख्स इस थैली का मालिक है तो वो आकर अपनी थैली ले जाए। कुछ दिन गुजरे, मगर कोई दावी करने ना आया। गुलाम ने चौधरी से कहा कि अगर मालिक न मिले तो ये सिक्के गांव के फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। चंद महीनों बाद गुलाम की जमीन पर अच्छी बारिश हुई और एक दिन गांव के चौधरी ने गुलाम को बुलाया और कहा, ये सोने की थैली दरअसल मेरी थी, जो मैं एक दिन खेतों में खो बैठा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा ताकि देख सकूं कि कौन इतना ईमानदार है कि उसे वापस करेगा। तुमने साबित किया कि तुम वाकई एक नेक और ईमानदार इंसान हो। ये थैली अब तुम्हारी है। गुलाम ने चौधरी का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं ये दौलत अपनी ज़रूरियात पूरी करने और गांव के फलाही कामों पर खर्च करूंगा। गुलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदल गया, बल्कि गांव के दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वो फौरन न मिले। अल्लाह हमेशा इन लोगों की मदद करता है जो अपने दिल में नेकी रखते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं।